नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात योग दिवस की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और देश भर में आज सुबह से योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पीएम मोदी से लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल तक तमाम सियासी हस्तियों ने योगाभ्यास किया है और योग के जरिए निरोग रहने का दुनिया भर को संदेश दिया है। पूरे विश्व में आज ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश भर में अलग अलग स्थानों पर लोग योगाभ्यास करते नजर आए। पीएम मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया और इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मोदी सरकार के 75 मंत्री सांस्कृतिक महत्व वाले 75 जगहों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योगाभ्यास करते दिखे हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव ने भी लोगों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा की बात करें तो भिवानी में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने यहां योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने 340 आयुष केंद्रों की भी आधारशिला रखी। और योग दिवस भिवानी में भी मनाया गया। भिवानी में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे। सीएम ने सुबह सुबह योगाभ्यास करते हुए प्रदेश की जनता को योग के प्रति जागरूक किया और नियमित योगाभ्यास का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी घोषणा भी की है। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान युवाओं के लिए अग्निपथ को लेकर यह ऐलान आज किया है। सीएम ने कहा कि अग्निपथ एक अच्छी योजना है और 4 साल की सेवाएं देकर लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार गारंटीड नौकरी देगी। सीएम ने कहा कि सेना से वापस लौटने वाले सभी अग्निवीरों को गारंटीड नौकरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ग्रुप सी की नौकरी हो या फिर हरियाणा पुलिस की नौकरी हो, जो भी अग्निवीर सेना से वापस आकर हरियाणा सरकार में नौकरी करना चाहेगा, उसको सरकार गारंटीड नौकरी देने का काम करेगी। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाके अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। और योग दिवस पर हरियाणा में भिवानी के अलावा अन्य जिलों में भी योग कार्यक्रम हुए हैं। तमाम जिलों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सियासी हस्तियों ने योगाभ्यास किया और लोगों को योगा का संदेश दिया है। 4 तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र, सिरसा, पलवल और जींद की हम दिखा रहे हैं, जहां पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरियाणा के तमाम मंत्रियों, नेताओं, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग दिवस पर लोगों को योग संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भी योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मस्तक पूरी दुनिया में बढ़ाया है, पूरी दुनिया में मान और सम्मान हर भारतीय का आज देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और मैं स्वयं अनुभव करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो आज वर्चस्व है वो आसमान छू रहा है। बहुत अच्छा रहा जी, जब सब वो कहते हैं डॉक्टर बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ। अच्छा लगता है कि हमें अपने स्कूल के दिन याद आए, एक अच्छा समय शहर के अपने लोगों के बीच में एक सामान्य नागरिक की तरह गुजारा, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल रहना चाहिए था, फिट रहना चाहिए। आजकल जिस तरीके का पोल्यूशन ये सब बढ़ रहा है, उस आदमी को अपने आप को बचाने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है।
और अगली तस्वीर योग कार्यक्रम की अम्बाला की आपको दिखाते हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अम्बाला में योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने इस सामूहिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अम्बाला से विधायक और हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज भी आम लोगों के साथ योगाभ्यास करते नजर आए हैं। अनिल विज ने लोगों के साथ साथ योगाभ्यास किया और दैनिक जीवन में योग को अपनाने की लोगों से अपील की। विज ने कहा कि जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाने में योग का अपना महत्व है और हर व्यक्ति को योग की शैली को अपने जीवन में नियमित तौर पर अपनाना चाहिए। और योगाभ्यास की अगली तस्वीर चरखी दादरी की आपको दिखाते हैं। यहाँ भी योग कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान ही यहाँ भी सांसद के साथ तमाम लोगों ने योग अभ्यास किया है। इस दौरान स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे और योग दिवस के मौके पर युवाओं के साथ पौधारोपण का भी संकल्प यहां लिया गया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की शुरुआत किए जाने की सराहना की और कहा कि आज विदेशों में भी योगाभ्यास को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रोज 18-18 घंटे काम करते हैं और योगाभ्यास से ही आम जीवन में हर व्यक्ति इतना ऊर्जावान हो सकता है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हरियाणा सरकार आगे आ रही है और इस मुद्दे का समाधान किया जा रहा है। और योग दिवस की दो और तस्वीरें आपको रेवाड़ी और गुरुग्राम की दिखाते हैं। यहाँ भी योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। गुरुग्राम में योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक तौर पर योगाभ्यास किया और रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल योग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया और जनता को योग संदेश दिया। साथ ही रेवाड़ी के उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, एडीसी, सीटीएम, डीडीपीओ, डीएसओ और अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे हैं। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया है, जहां पीएम मोदी ने मैसूर से योग किया और हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला और मंडल स्तर पर योग कार्यक्रम हुए। रोहतक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम में योग कार्यक्रम यहां पर हुआ है। इस योग कार्यक्रम में हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी इसमें हिस्सा लिया। कमल गुप्ता ने यहां कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि जहां जहां सूरज उगेगा वहां वहां योग कार्यक्रम होगा। दुनिया के 170 देशों में योग किया गया है और आज से 8 साल पहले पीएम मोदी के प्रयासों से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के लिए 168 देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है और सभी को योग करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। बहुत ही शुभ अवसर पर अगर हम इतिहास में जाएं तो त्रेता युग में राजा त्रिशंकु थे, उनके पुत्र थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र का नाम रोहतास था। उस रोहतास के नाम पर इस रोहतक नगरी में इस पावन धरा पर और प्रातः काल की इस शुभ वेला में मैं आप सबका वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दुनिया भर में लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योगाभ्यास किया और बड़ी संख्या में यहां जवानों ने दिन की शुरुआत योगाभ्यास करके की। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में काफी अधिक ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमवीरों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर ये योगाभ्यास किया और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम समेत देश के कई दूसरे हिस्सों में भी आईटीबीपी के जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर योगासन किए हैं। ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, कुछ करो यतन, कुछ करो मदद, आओ सब मिलके ये करें जतन। जब से योग दिवस आया है